पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने जिला गंगा संरक्षण समिति की मासिक बैठक ली। उन्होंने जिले की नदियों को साफ सुथरा रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गंदगी नदियों तक न पहुंचे और इसका वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने एसटीपी प्लांट की समीक्षा करते हुए कहा 20 से अधिक कमरों वाले होटल और संस्थाओं को एसटीपी से जोड़ा जाए। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह, एसएसपी आईटीबीपी के अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र में महिला होली शुरू हो गई है। बुधवार को बैंक रोड स्थित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज ओझा के आवास पर महिला होली का आयोजन हुआ। महिलाओं ने हरिधरे मुकुट खेले, होली जैसी तमाम होलियां गाई। महिलाओं ने स्वांग भरकर भरपूर मनोरंजन किया। होली गायन में कमली ओझा, लक्ष्मी पांडे, दीक्षा ओझा, नीमा पंत समेत तमाम महिलाएं शामिल रही। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई ने आज दूरसंचार सेवाओं के सुधारीकरण और 4G सैचुरेशन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में दूरसंचार अधिकारियों ने बताया, जिले में लगाए गए 93 टावरों में से 59 में 4G सेवा दी जा रही है। शेष में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जिलाधिकारी ने भूमि स्थानांतरण, विद्युत संयोजन, अप्रोच रोड जैसी समस्याओं को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारत नेट परियोजना की जानकारी ली और कहा कि पंचायत भवनों में लगाए जाने वाले उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्षतिग्रस्त भवनों के स्थान पर उपकरण लगाने के लिए वैकल्पिक भवन चिन्हित किए जाए। उन्होंने धारचूला, डीडीहाट, मुंसियारी में कमजोर सिग्नल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह और दूरसंचार विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। धारचूला तहसील के बरम क्षेत्र से लगे तोली गांव में 24 फरवरी को दिन दहाड़े हुई झपटमारी की घटना का पिथौरागढ़ पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर लिया है। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे खेत में काम कर रही महिला ममता देवी से पूछताछ के बहाने युवक युवती ने उसका मुंह दबाकर गले में पहनी करीब 1.5 तोले की 2 सोने की मालाएं लूट ली थी। थाना अध्यक्ष पलवाकोट मेघा शर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने गोरीपुल क्षेत्र से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान 25 वर्षीय सनी सिंह निवासी दिल्ली और 23 वर्षीय हिमानी बोरा निवासी नैनीताल के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए दोनों सोने के लॉकेट, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन व अन्य सामग्री बरामद कर ली है। दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब बच्चों की पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें, इसलिए कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और एक मजबूत भविष्य चुनें। स्मार्ट क्लास, अनुभवी टीचर्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और बच्चों की सेफ्टी के साथ हम देते हैं क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा। एडमिशंस ओपन नर्सरी से 12th तक सभी कक्षाओं में सीमित सीटें उपलब्ध हैं। आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कंफर्म करें। मल्लिकार्जुन स्कूल, पिथौरागढ़, बेस्ट स्टार्ट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। पिथौरागढ़ में विस्थापन की मांग को लेकर 80 किलोमीटर पैदल चलकर धारचूला पहुंचे छलमा छिलासो गांव के ग्रामीणों ने आज तहसील मुख्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, गांव के 84 परिवारों को आज तक विस्थापित नहीं किया गया है। उप जिलाधिकारी आशीष जोशी धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनकारियों से वार्ता की और बताया कि दिसंबर माह में भूवैज्ञानिकों द्वारा भूमि की जांच की गई है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही शेष ग्रामीणों के विस्थापन की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। ये मैंने जैसे यहाँ पे अभी सभी ग्रामीणों से बात किया कि सभी हमारे ही भाई बंधु हैं। इस मामले में ये कहना कि कोई किसी पर्टिकुलर वर्ग से आता है इसलिए अगर छोड़ा जा रहा है, तो इस मामले में आप सभी निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये सबको समानता देने वाली हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है। हम किसी को इस नजरिए से नहीं देखते कि कौन किस वर्ग से आता है। किसी भी गांव में किसी भी परिवार के साथ कोई भी विपदा आपत्ति होती है तो हम समान रूप से सबके साथ खड़े रहते हैं।
इस आश्वासन पर ग्रामीणों ने 15 दिन के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया है। धरना प्रदर्शन में 100 से अधिक महिला पुरुष शामिल रहे। 2017 में आपदा आई थी, जिसमें जो है 136 परिवारों का शासन द्वारा लिस्ट बनाया गया था, पर उसमें जो है 52 परिवारों का ही विस्थापन हुआ और 84 परिवारों को छोड़ दिया गया। इसीलिए हम ये 3 दिन से जो हमारी पद यात्रा है वो इन 84 परिवारों के लिए हमने ये वो किया है। अगर हमें जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम जो है 15 दिन तक आपकी उसकी जांच जो है हम आगे भेजेंगे। अगर 15 दिन तक भी अगर नहीं होता है तो हम ये कर्मिक आंदोलन जारी रखेंगे। पिथौरागढ़ में जाजिर देवल के आध्यात्मिक विद्यापीठ द्वारा आचार्य पंकज उप्रेती और किशोर शास्त्री को उनके आध्यात्मिक साधना, शास्त्रीय अध्ययन और लोक कल्याणकारी योगदान के लिए धर्म रत्न मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। दोनों विद्वान वर्षों से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और सांस्कृतिक जागरण में सक्रिय हैं। विद्यापीठ अध्यात्म, योग और आयुर्वेद के माध्यम से समाज में सकारात्मक चेतना, नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति के संरक्षण हेतु निरंतर कार्यरत हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ में शिक्षा निदेशक प्रारंभिक के साथ रायपुर के विधायक और उनके समर्थकों द्वारा की गई अभद्रता से खिन्न अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक मोर्चा और एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन के अधिकारी कर्मचारी तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर डटे रहे। बोर्ड ड्यूटी में लगे कर्मचारियों ने बाहों में काले फीते बांधकर विरोध जताया। आंदोलनकारियों ने कहा जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। कार्य बहिष्कार में मुख्य शिक्षा अधिकारी तरुण कुमार पंत, अध्यक्ष कमल किशोर, पंकज खोलिया, विक्रम नेगी, दीप जोशी समेत तमाम लोग शामिल रहे। वहीं देर शाम विधायक रायपुर द्वारा सार्वजनिक माफी और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के आश्वासन के बाद संयुक्त मोर्चा ने कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया है। निर्णय के अनुसार कल से सभी मिनिस्ट्रियल कार्मिक अपने अपने कार्यालयों में नियमित रूप से शासकीय कार्य करेंगे। पिथौरागढ़ जिले में मल्ला भैंसकोट के भौरियागाड़ क्षेत्र में आज भालू ने हमला कर एक महिला मनीषा देवी पत्नी प्रकाश कुमार को गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला जंगल में चारा काटने गई थी। ग्रामीण महिला को अस्पताल लेकर आई। ग्राम प्रधान कमला देवी ने वन विभाग को घटना की सूचना देते हुए बताया, महिला के परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि बेहद कमजोर है। उन्होंने परिवार को शीघ्र मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ में पर्यावरण बटालियन को जिले से स्थानांतरित किए जाने के विरोध में पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन 10वें दिन भी जारी रहा। टकाना रामलीला मैदान में प्रदर्शन करते हुए पूर्व सैनिकों ने कहा, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उत्तराखंड के सभी सांसद मौन धारण किए हुए हैं। और आज बड़ा दुख होता है कि आज इस जिले का भी स्थापना दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है और इस जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग इस जिले को बचाने की बात कर रहे हैं, इन सीमाओं को सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, पर्यावरण को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की बात हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इन बातों को भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और यहाँ प्रशासन तक अभी तक उनके सुध नहीं ले रहे हैं, तो बड़ी दुख की बात होती है यहाँ पे। और एक सैनिक के गर्व को आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें ऐसे धरने के रूप में बैठना पड़ रहा है। पूर्व सैनिकों ने कहा कि इसका जवाब 2027 में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक फैसले को वापस नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पिथौरागढ़ जिले के बंगापानी बाजार में बीआरओ एवं ठेकेदार द्वारा संयुक्त रूप से पैचवर्क का कार्य किया जा रहा है। कार्य में रामपुर के मजदूर लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि बंगापानी से लगभग 300 मीटर दूर हॉट मिक्स प्लांट मशीन के पास लाल सिंह और कृष्णा संतरी के रूप में रात में सोए हुए थे। इसी दौरान अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आकर लाल सिंह पूरी तरह झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साथ में सो रहा कृष्णा सुरक्षित बताया जा रहा है। सुबह ठेकेदार और स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद चौकी मदकोट पुलिस को सूचना दी गई।
चौकी प्रभारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कृष्णा से पूछताछ कर घटना के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। उनके देर शाम तक पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिथौरागढ़ में ऑप्टिकल गैलरी लाया है। अब हर चश्मे की खरीद पर मिलेगा आकर्षक डिस्काउंट और निश्चित उपहार। अब हफ्ते के 7 दिन ऑफर का लाभ उठाएं, जल्दी करें। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।